जागी? क्या मैं ये कहूं 10 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उतनी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो पहुंच रहे हैं। सुचरिता, एक कहा जाता है कि कानून का पालन आप इसलिए नहीं करते हैं कि उसके पीछे राज्य की शक्ति है। कानून का पालन आप इसलिए नहीं करते हैं कि यदि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि रोड रेड लाइट पर आप यदि रेड लाइट रहते हुए यदि आप क्रॉस करें तो कोई आगे से आकर के धक्का मारे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने इस अद्भुत ये कुंभ विहंगम दृश्य, आपको एक रद्दी का टुकड़ा इधर उधर बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था। पिछली कुंभ में 2013 में 10 करोड़ लोगों ने टोटल स्नान किया था। इस बार 40-45 करोड़ आने की संभावना है। एक दिन 5-5 करोड़ लोग जो हैं वो स्नान करने आ रहे हैं। ऐसे में जितनी व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर बनती है, मेला प्रशासन, उतनी ही लोगों पर भी बनती है। इसलिए क्योंकि आप जब बैरिकेड को तोड़ करके और दूसरी तरफ कूदते हैं, इसलिए कि हम जाकर के स्नान करें, तो ऐसे में आप दूसरे के शरीर को रौंदते हुए जा रहे हैं। इसमें पुलिस के साथ ये भी मजबूरी है कि न वो डंडा चला सकता है, न लाठी चला सकता है, जैसा कि आपने कहा। और मैंने ये देखा है, जिस दिन मैं 19 तारीख को प्रयाग से निकल रहा था, उस दिन भी अद्भुत भीड़ थी। निकलने के लिए, गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संयम को बहुत महत्व दिया है। कोई मेरे आकर के मेला में नहीं कहा कि से यहाँ अव्यवस्था है, यहाँ जल नहीं है, यहाँ जो है मल विसर्जन के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कोई 5 करोड़ 10 करोड़ लोग यदि एक दिन आ जाए, मेला प्रशासन 25 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और यदि सारे जाकर के त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए, मैंने देखा था उस दिन मैं 2 बजे रात के आसपास जो है वो महेशानंद जी के यहाँ से लौट रहा था, उनसे मिलकर के लौट रहा था। तब मैंने देखा कि पूरा का पूरा काफिला जो है वो 2-2:30 बजे त्रिवेणी की तरफ जा रहा है। मैंने पता किया क्यों, तो उन्होंने कहा कि सुबह से जाकर के हम वहां स्नान के लिए चले जा रहे हैं ताकि वहां पर ताकि हम जल्दी से स्नान करके आए। यहां भी मौनी अमावस्या के कारण जो है वो रात्रि से ही लोगों का आना जाना तांता लगा रहा, और उस समय मेला में लोग जो है वो सोए हुए भी थे। बैरिकेड लगा हुआ था, उस बैरिकेड को तोड़ करके जो भीड़ गई है उसके कारण यह हादसा हुआ है। तो इसलिए इस स्थिति में यदि हम पूरी तरीके से मेला प्रशासन को जिम्मेदार करें, तो प्रेम जी ने ठीक कहा, यह गिद्ध भोज जैसी है। आज अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि आपने तो कुंभ के बारे में कितनी अनाप शनाप बातें की है। खड़गे से पूछा जाना चाहिए, वो तो कह रहे थे कि गंगा में स्नान करने से कोई मोक्ष, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। तो इस प्रकार मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में है, एक बार मैं पूछूंगी आचार्य जी, वहां जो आ रहा है, देखिए ये आप लोग थोड़ा लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में जो आता है उन्हें लगता है डुबकी तो हम हरिद्वार में भी लगा लेते हैं, डुबकी तो हम काशी में भी लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रयागराज जा रहे हैं तो हम संगम में जाकर डुबकी लगाएं। अब ये जो पूरी भगदड़ मची है, ये इसी वजह से वहां पर, क्योंकि हर कोई संगम की तरफ जा रहा था और वहां अनियंत्रित भीड़ पहुंच गई थी। इसीलिए अपील भी की सीएम ने कि भाई आप जहां हैं, 7 रास्ते आते हैं, आप जहां हैं वहां डुबकी लगाएं, वहीं आपको पुण्य मिल जाएगा। और ये सत्य है, देखिए सुचरिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर मैं अगर संत समाज की तरफ बात करूं, धार्मिक समाज की तरफ बात करूं, तो आपने देखा जैसे ही इस प्रकार की घटना हुई है, तुरंत जो अखाड़ा परिषद है उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि भाई हम अमृत स्नान नहीं कर रहे हैं, आप वो रास्ता भी पब्लिक के लिए खोल दीजिए और पब्लिक जाकर के स्नान करे। तो जो भी सनातन के लोग हैं, और बार बार सभी संतों को आपने देखा होगा कि आकर के उन्होंने अपील किया है। शास्त्रोक्त भी इस प्रकार की मान्यता है कि जब कुंभ से कुंभ की शुरुआत हुई, ऐसा लिखा है श्री रामचरितमानस में कि देव दनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व माख मकर गति जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। अगर सबकी गणना की जाए तो 68 करोड़ की गणना आती है देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व इत्यादि वनस्पतियां इत्यादि तीर्थ इत्यादि मिलकर के सभी ने आकर के स्नान किया। तो सभी ने आकर के उसी स्थान पर स्नान नहीं किया, जहां तक है, जहां तक गंगा जी का त्रिवेणी का बहाव है, सभी जगह जाकर के स्नान किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुचरिता जी, जो हम सबको ध्यान रखना होगा, ये हुआ है, अप्रिय घटना हुई है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन वहां पर अपना काम कर रहा था, उसको और ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कुछ दिन से नहीं देख रहे थे,
बहुत सारे नेता अनर्गल बयान कुंभ को लेकर के दे रहे थे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग थे जो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे थे या उल्टी सीधी जो चीजें है उसको लेकर के चीजें कर रहे थे, मतलब बयान दिया जा रहा था, अलग अलग पोस्ट डाले जा रहे थे। ये बहुत बड़े जांच का विषय है भाई। जब रास्ता बना हुआ था तो आखिर वहां उसकी शुरुआत किसने की? पुलिस वाले ने तो बैरिकेडिंग हटाई नहीं। जब नॉर्मल जो भक्त है, जो पब्लिक है, वो नॉर्मल व्यक्ति आकर के ऐसे बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेगा। क्या किसी ने उन्माद बश आकर के वास्तविकता में उसको तोड़ने का प्रयास किया? क्या ये किसी का, आपको लग रहा है इसमें कोई साजिश है? यस, मुझे लगता है साजिश है, ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंभ को इस प्रकार खराब करने के लिए कब से प्रयास किया जा रहा था? रोज कहा जा रहा था ये खराब है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है। तो और उसके बाद पहले जो कुंभ हुए हैं, पर वहां राहुल जी कह रहे हैं, ये वरुण जी बैठे हुए हैं, राहुल जी कह रहे हैं तो कुप्रबंधन है, ये बदइंतजामी है, उसी वजह से हादसा हुआ है। इसी बात अखिलेश जी आकर के गए तो बोले जब ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि जब कोई बीबीआईपी आए तो पता चले। व्हाट इज दिस पता चले? भाई आप कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हो या पता करने के लिए आ रहे हो? और उसके बाद आपने जब से कुंभ जब से शुरू नहीं हुआ है तब से कुव्यवस्थाओं को, जो भी व्यवस्थाएं थी भी, उसको लेकर कुछ झूठे पोस्ट किया जा रहे थे, कुछ चीजें की जा रही थी। मेरे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग, अगर कोई कुंभ से आ रहा था, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कुंभ नहाकर आ रहे थे, हो गया इनका एक्सीडेंट। मतलब आप कह रहे हैं जानबूझकर इस तरह के वीडियो डाले जा रहे थे बताने के लिए कि कुंभ गए, पुण्य कमाने गए, लेकिन दुर्घटना हो गई। यस, इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये पॉसिबल, मैं एक बार वरुण जी के पास जा रहा हूं, यहां पर ये करने का प्रयास किया गया हो ताकि, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, मैं योगी और मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। आधे घंटे के अंदर, आप सोच लीजिए, आधे घंटे के अंदर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। मैंने यही कहा कि फराज जी ने उस पर आपत्ति जताई, 1 घंटे में बात किया। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि कहीं भी वरुण जी किसी भी राज्य में, इसमें प्लीज बीजेपी, कांग्रेस, सपा नहीं देखना है मुझे, कहीं पर भी किसी भी राज्य में इस तरह का आयोजन हो जहां पर एक दिन में, कल भी मैं ये बात कर रही थी कि 10 करोड़ 12 करोड़ लोग हैं और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी जाहिर है राज्य सरकार पर है, लेकिन ये इतनी बड़ी भीड़ है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन आपको लग रहा है ये सिर्फ कुप्रबंधन है, ये सिर्फ इनके एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? वरुण जी आप तस्वीरें देखिए। वरुण जी, सुचारिता जी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सुचारिता जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन आपने नोट किया बीजेपी के समर्थक बार बार किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? कैसे? राहुल गांधी जी ने कुप्रबंधन की बात नहीं करी, उन्होंने कहा वीआईपी कल्चर जो हुआ उसके कारण कुप्रबंधन हुआ। और मोदी जी जब आए थे, आपको ध्यान होगा, लाल बत्तियां उतरा दी, डंका बजाया था, मैंने तो लाल बत्ती हटवा दी, सब वीआईपी कल्चर हटा दी। पर वरुण जी, आज तो कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। वीआईपी दर्शन की, आज कौन सा वीआईपी मूवमेंट था? कल भी कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ, वीआईपी मूवमेंट आज नहीं था, कल था, परसों था। गाड़ियां देखी मैंने भी, सबने देखी सोशल मीडिया पे, सब देख रहे हैं सारे टीवी चैनल पे। वीआईपी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अलग से उनके लिए रास्ते हो रहे हैं। नहीं, वो अलग सवाल है, वो मैं प्रेम जी से अभी पूछूंगी, वो मैं अभी प्रेम जी से पूछूंगी, वो एक वाजिब सवाल है, क्योंकि आम लोग भी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो इस सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। लेकिन आज कौन सा वीआईपी मूवमेंट था सर? मेरा मतलब ये है, भीड़ इतनी ज्यादा है, बहुत से लोग तो इस वजह से नहीं जाते, उनकी श्रद्धा है, लेकिन उन्हें लगता है भीड़ में फंस ना जाए, इस वजह से नहीं निकलते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जब कुंभ में गई तो बहुत से लोगों ने मुझसे भी पूछा, वहां जा सकते हैं लेकिन भीड़ तो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमें लग रहा है कि हम ना जाएं। ये फैक्ट है। सुचारिता जी, आपने देखा अभी शुरुआत में आग लगी थी तो कुछ टेंट जल गए थे, तो ज्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए था। हाथरस में भी 6-8 महीने पहले हुआ था, एक बाबा कौन सा था, वहां भी स्टैम्पीड हुई, वो भी देखना चाहिए था। मैं तो पूरे पैन इंडिया बात कर रहा हूं, इतने हमारे आयोजन होते हैं, उसमें हर जगह कहीं ना कुछ होता है। जैसे जोधपुर मेहरानगढ़ में भी हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते हैं, तो क्यों नहीं उस पर एक दूसरे पे दोषारोपण करने की बजाय उसको चेक किया जाए। और ये वीआईपी कल्चर, वीआईपी दर्शन की व्यवस्था देश। पर वरुण जी, दोषारोपण तो आप ही के नेता कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कुप्रबंधन है, ये सरकार काम नहीं कर पाई है।